हेलो स्टूडेंट, आज का बी एजुकेशन का हमने टॉपिक रखा है समुदाय की परिभाषाएं। और समुदाय की परिभाषाओं को समझने से पहले हम समझते हैं कि समुदाय होता क्या है। समुदाय वह होता है जिसके कुछ सामान्य निश्चित उद्देश्य होते हैं, उनका एक निश्चित सामाजिक जीवन होता है, वह एक निश्चित सामाजिक क्षेत्र में निवास करने वाले होते हैं, उनमें सजातीयता की भावना पाई जाती है, उनमें हम की भावना पाई जाती है, वह सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं को अंगीकार करते हैं या अपने आप में समाहित कर लेते हैं। समुदाय की विभिन्न पश्चिमी विचारकों ने अपने अपने तरीके से परिभाषाएं दी हैं। सबसे पहले जॉन डीवी, मनुष्य सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति समुदाय में ही करता है। जॉन डीवी मानते थे कि कोई भी एक सामान्य मनुष्य है जो किसी समुदाय विशेष में रहता है, तो वो अपने रोटी कपड़ा और मकान, सामाजिक संबंध, खान पान, वेशभूषा जैसे सामान्य जो जीवन के उद्देश्य हैं और कार्य आप समझ सकते हैं, उनको भी अपने समुदाय में ही पूर्ण कर सकता है। मैकाइवर एंड पेज मानते थे कि समुदाय सामाजिक जीवन का वह क्षेत्र है जिसे सामाजिक सजातीयता की कुछ मात्रा के आधार पर पहचाना जाता है। अर्थात समुदाय में रहने वाले लोगों का एक निश्चित प्रकार का सामाजिक जीवन जीने का एक पैटर्न होता है जिसके आधार पर वो अपना जीवन जीते हैं, और वो एक निश्चित क्षेत्र में भी निवास करते हैं जिससे वह क्षेत्र उनकी इस समुदाय की पहचान बन जाता है और वह समुदाय उस क्षेत्र विशेष से अपनी पहचान बना लेता है। इनमें सजातीयता की कुछ निश्चित मात्रा होती है। ये सजातीय लोगों के प्रति विशेष रूप से आकर्षित होते हैं और उनके कुछ विशेष सामाजिक संबंध भी होते हैं जिससे कि वे एक दूसरे को पहचान लेते हैं और किसी अन्य समुदाय के लोग भी उन्हें आसानी से पहचान सकते हैं। समुदाय में जो लोग रहते हैं वह उनका एक निश्चित सामाजिक समूह होता है जो कि उनकी पहचान होता है, जिसके द्वारा वो अपने समुदाय और समूह को विशेष पैटर्न के आधार पर या पहचान के आधार पर अपने आप पे लागू करते हैं, जिससे कि उनके अंदर हम की भावना का विकास होता है। और यह हम की भावना, मैं और तुमसे बढ़कर हम की भावना का विकास इस संदर्भ में है कि वह अपने समुदाय और अपने समुदाय के व्यक्तियों के प्रति वफादार बनने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण समुदाय में उनका सम्मान होता है। वो एक निश्चित भूभाग में निवास करना पसंद करते हैं। अकॉर्डिंग टू डेविस, समुदाय सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह होता है जो सामाजिक जीवन के समस्त पहलुओं को समाहित कर सकता है। डेविस महोदय ये मानते थे कि समुदाय किसी भी क्षेत्र विशेष में रहने वाला एक सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह होता है, ग्रुप होता है, और जो सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं को अंगीकार करता है, चाहे वह खान पान हो, वेशभूषा हो, वस्त्र आभूषण हो और नियम हो, कानून हो, रोटी कपड़ा और मकान की जरूरतें हों, या किसी भी विशेष समुदाय के प्रति भावनाएं हों, जिसके कारण से समुदाय विशेष के प्रति तो उनकी भावनाएं हमेशा नैतिक बनी रहती हैं और अन्य समुदाय के प्रति उनकी भावनाएं पहले से एक निश्चित नियम या कानून से बंधी होती हैं कि उन्हें दूसरे समुदाय से किस प्रकार से व्यवहार करना है और अपने समुदाय के लोगों के साथ उनका व्यवहार किस तरह से आधारित होगा, यह भी उनके समुदाय के कुछ निश्चित नियमों और कानूनों के आधार पर उन पर लागू होता है। और इस नियम और कानून का समुदाय के सभी सदस्यों को पालन करना अनिवार्य होता है। प्रत्येक समुदाय के कुछ निश्चित नियम और कानून होते हैं जो कि पहले से बने हुए होते हैं या पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे होते हैं, और कुछ नियम और कानून ऐसे होते हैं जो स्वतः ही बन जाते हैं और धीरे धीरे
आगे चलकर वो नियमों या कानूनों में बदल जाते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि समुदाय में कुछ नियम कानून निश्चित होते हैं और कुछ नियम कानून स्वतः स्फूर्त रूप से लागू होते हैं। लेकिन जो नियम कानून अपने आप बनते हैं उनको उस समय समुदाय के लोगों को मानना अनिवार्य नहीं होता है। लेकिन समुदाय के जो निश्चित नियम होते हैं या निश्चित कानून होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी कई हजार साल से चले आ रहे हैं उनको मानना अनिवार्य होता है। तो समुदाय अपने ग्रुप के सदस्यों का, मनुष्यों का सभी उद्देश्यों की पूर्ति करने वाला एक समूह होता है। समुदाय के लोग दूसरों पर किसी भी चीज के लिए सामान्यतया आश्रित नहीं होते हैं, चाहे वो कोई भी चीज हो, और वो अपनी सभी आवश्यकताओं को समुदाय में रहकर ही पूर्ति करने का प्रयास करते हैं। वो हमेशा ये प्रयास करते हैं कि हमें दूसरों से कुछ भी सहायता ना लेनी पड़े, बल्कि अगर उन्हें कभी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी भी तो वो अपने समुदाय के ही किसी व्यक्ति से मदद या सहयोग लेने की आशा करते हैं, ना कि किसी अन्य दूसरे समुदाय के व्यक्ति से। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक समुदाय की परिभाषाओं के बारे में अलग अलग पश्चिमी विचारकों ने अपने अलग अलग मत रखे हैं, जिनके आधार पर हम एक समुदाय को पहचान सकते हैं। और इसी कारण से समुदाय को एक स्थूल प्रकार की आकृति माना गया है और इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये निश्चित सीमाओं में बंधा होता है और इसका स्वरूप स्थूल प्रकार का होता है। ये निश्चित प्रकार के व्यक्तियों का एक समूह माना जाता है जो कि दृश्य प्रकार का समूह होता है। और इसके बारे में कहा जाता है कि समुदाय में एक निश्चित सांस्कृतिक एकता होती है। समुदाय विशेष के लोगों में एक निश्चित प्रकार की नैतिकता का आचरण पाया जाता है। उस समुदाय के लोगों की कुछ विशेष सद्गुण अथवा अवगुण भी हो सकते हैं और सामान्यतया यह हमेशा क्षेत्रीय एकता का प्रदर्शन करना पसंद करते हैं समुदाय विशेष के लोग, जिसके कारण से इनमें इनके सदस्यों के बीच में हमेशा अंतर संबंध पाए जाते हैं और ये अपने समुदाय के लोगों से विशेष जुड़ाव महसूस करते हैं, जबकि अन्य समुदाय के लोगों से इनका उतना विशेष जुड़ाव नहीं होता है। लेकिन अपने समुदाय के प्रति इनके अंदर हम की भावना का विकास हो जाता है कि ये हमेशा अपने समुदाय के सदस्यों के प्रति सहयोग की भावना से कार्य करते हैं, जिसके कारण से किसी भी समुदाय के सदस्य पर कभी भी विपत्ति आने पर या संकट आने पर वो उनकी मदद को हमेशा तत्पर बने रहते हैं। इस तरह से इनके जो अंतर संबंध होते हैं वह सहयोग और सद्भावना की भावना पर कार्य करते हैं। मतलब अपने समुदाय के सदस्यों के प्रति इनके अंदर सहयोग की भावना पाई जाती है, सहायता की भावना पाई जाती है और हम की भावना पाई जाती है। थैंक यू वेरी मच।